हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 22 फरवरी। फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में आप लोगों का हिंदी का पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। सो यहाँ पे आप लोगों को 100 प्रश्न अटेंड करना था, सॉरी मतलब 100 प्रश्न था जिसमें से 50 अटेंड करना था। तो इस वीडियो में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का सही आंसर बताया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग दोबारा से देख पाएंगे, जिससे बेनिफिट आप लोगों का ये होगा कि आप लोग पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप लोगों ने कितना सही आंसर दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का आंसर की देखने को मिल जाएगा, इसलिए लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अब चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 वो यहाँ पे दिख रहा है कि मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है। तो आप लोग चलिए, मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 से आंसर बताते हुए जाती हूँ, मिलाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम अवश्य ही जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हम अवश्य ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय जो है, जो पीछे शब्द लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झूला शब्द में लास्ट में आ लग रहा है, ठीक है, झूला। तो गलती से भी ला मत लिख देना, तुम लोग व्याकरण चेक करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बिना व्याकरण चेक किए हुए यहाँ पे बोलते हैं दीदी ये गलत है वो गलत है, लेकिन नहीं, देखो मैं व्याकरण चेक करके आप लोगों को सही आंसर बताती हूँ, तो एक बार बस चेक कर लो। झूला का जो प्रत्यय होगा वो आ होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, सेट अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करो और सही आंसर मिलाते जाओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? ये निजवाचक, इसमें निजवाचक जो है इसमें छिपा हुआ है। यह कविता मैंने लिखी है, मैंने जो है, मैंने यहाँ पे मैंने शब्द आया ना, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? जो आगे का क्वेश्चन है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो ये किस काल का उदाहरण है भाई? ये जो है ये मोहन आया किस काल का उदाहरण है? ये वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन तो सबको पता है, ये द्वंद्व समास है। माता पिता, लोटा डोरी, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। धन शब्द का पर्यायवाची है, धन शब्द का पर्यायवाची संपत्ति होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करते जाओ और क्वेश्चन का आंसर मिलाते जाओ। बंधन शब्द का विलोम होगा, तो बंधन शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होगा? मुक्ति होगा, ठीक है। मुक्ति। छूटना, देखो यहाँ पे छोड़ना है, छूट है, एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो मुक्ति होगा, ठीक है। अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का था, ठीक है। अमीरुद्दीन नाम बिस्मिल्लाह खां का था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। कम खाने वाला के लिए एक शब्द, तो कम खाने वाला क्या कहलाता? अल्पाहारी कहलाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम लोग जानते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक अमरकांत जो थे वो छपरा से थे, और छपरा से ही उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। बहादुर कहाँ से भागकर आया? बहादुर कहाँ से भागकर आया? तो भोपाल से भागकर आया था। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। गलती से भी पुल्लिंग मत बोल देना, स्त्रीलिंग शब्द है इज्जत। त का उच्चारण कहाँ से होता है? ठीक है, यही पूछा गया है ना, त का उच्चारण स्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दंत, ठीक है। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर कौन था? तो बहादुर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन बता दूंगी। इसका सही आंसर 97 का सही आंसर क्या होगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन, तो ये किस विधा में लिखी गई है? परंपरा का मूल्यांकन जो है ये निबंध के विधा में लिखी गई है, तो निबंध है, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कुसुम था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? लाइसी बिल्कुल फीकी है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है वो गुणाकर मूले जी हैं, ठीक है, गुणाकर मूले जी हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विधवा शब्द का विलोम शब्द है? विधवा शब्द का विलोम शब्द है सदवा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दही वाला मगवा किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा। ये जो है ये फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है सातकोड़ी होता है, सातकोड़ी होता,
सातकोरी होता जो है इस कहानी के संपादक थे। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? देखो मुझे जहाँ तक पता है काला पानी जो है वो गुलशेर खां की कहानी है। काला पानी यानी काला जर जो है वो गुलशेर खां की कहानी है, उनका मतलब उपन्यास है, लोकप्रिय उपन्यास है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी आप लोगों को गुलशेर खां दिखाई नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोगों ने क्या आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? ये जो है परिचारिका ने कहा। चलो, मूंग को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्रकार बुलवाया? तो बड़े पुत्र को। चलो, किसे पत्र लिखकर बुलवाया था, ये है क्वेश्चन। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? गुणनिधि ने। बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 19 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था, 1956 में। ठीक है, देखो 1956 में उन्हें प्राप्त हुआ, उनका जन्म 1938 में हुआ था, तो इस दौरान 18-19 साल की उनकी उम्र रही होगी, इसलिए 19 साल की उम्र में। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सबको पता है, छात्रा। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? व्यंजन के कितने प्रकार है ना, व्यंजन के जो है वो 3 नहीं 4 प्रकार है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आगे नत ना पीछे पघा, लोकोक्ति का मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विदा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विदेशी विद्या। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। वंदन शब्द का विलोम होगा। वंदन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगा। अमीरुद्दीन नाम किसका था? बिस्मिल्लाह खां का था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, ये शायद मैंने रिपीट करवा दिया। कम खाने वाला अल्पाहारी होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर विलियम जोन समुद्री यात्री करते भारत कब पहुंचे थे? तो भारत कब पहुंचे थे? 1600 ईस्वी में पहुंचे थे। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसके लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा इक। ठीक है, विक गलती से भी मत कर देना, इसका सही आंसर इक होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी नाखूनों को कहा है। ठीक है, इसका 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चर गाज मलमल कौन विशेषण है? तो ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा संख्यावाचक है, लेकिन ये गलत है। ये संख्यावाचक जो है ये गलत है। परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की बात हो रही है यहाँ पे, तो संख्यावाचक जो आप लोग सोच रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, परिणाम बोधक हो जाएगा। पिकासो की व्याख्याता कृति का नाम है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो उसके चाचाओं से मिली थी, उसके दो चाचा थे उनसे मिली थी। बेमन शब्द कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो बिहार के रहने वाले थे। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता किसकी मूर्ति है? तो देखो वो एक तरह से जो लेखक ने कहा है तो वो उदासी की मूर्ति है, मतलब जब उनकी मूर्ति बनाई जाती है तब वो उदास की तरह प्रतीत होती है। तो उदास की माटी से होगा या फिर सुख समृद्धि की होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगी बाद में। भारत सभा के किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो किनकी प्रसिद्ध रचना है? प्रेमघन की। स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? तो कौन कारक है? तो ये संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 72 अंतपुर का संधि विच्छेद है। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न में शुद्ध शब्द है। देखो सही जो स्पेलिंग होगा वही शुद्ध होगा। सूर्य तो नहीं है, सिंदूर का भी यहाँ से थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन वनवास जो है वो शुद्ध शब्द है यहाँ पे। सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जाहिर सी बात है। सभा शब्द क्या होगा? सभा जो है यहाँ पे पूरे व्यक्ति पूरे समूह का, यहाँ पे तो लिंग पूछा गया है ना, सभा शब्द का लिंग क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट सिटिंग में सभा शब्द का पूछा गया था कि कौन सा समास है।
प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? तो किसे कहा है? राधा कृष्ण को कहा है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। ठीक है, सूफी मार्ग गलती से भी मत बता देना, वो निर्गुण भक्ति के कवि थे। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था ना। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इसे। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का वध किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नी उपसर्ग के योग से बना है। नी उपसर्ग के योग से बना है तो कौन सा शब्द बना है? नियम। ठीक है, नियम। अकेला दम मोहब्बरे का अर्थ है। अकेला दम मोहब्बरे का अर्थ क्या है? अकेला, मतलब हर काम अकेला करना। वो अकेला दम ही अपने दुश्मनों के साथ लड़ रहा है, तो मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? अकेला हुआ, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। मोर शब्द है यहाँ पे तद्भव, तत्सम, दशित, विदेशज है। तो मोर जो शब्द है देखो वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्यायाम शब्द डाउटनट। स्टूडेंट, आप किसी भी सवाल को लेकर कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र हो या फिर एमपी या फिर और भी कई स्टेट बोर्ड्स, और चाहे आईआईटी हो, जेयू हो, 6th स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 10 तक के सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे डाउटनट ऐप पर। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और साथ ही डाउटनट पर चल रही है 6 से 12 तक के लिए हिंदी इंग्लिश में लाइव क्लासेस। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। डाउटनट ऐप पर जाइए। हिंदी विच्छेद है तो वी जोड़ आयम। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। नहीं है क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, देखो जाति प्रथा का हम लोग कारण, भेदभाव के कारण भी देख सकते हैं, शोषण के कारण भी देख सकते हैं, गरीबी के कारण भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि विभाजन नहीं है तो क्यों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? क्या मामूली बात थी? तो फटकार खाना मामूली बात थी। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका अभिज्ञान संकुलतम का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 28 गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो शायद सिख धर्म का ना, सिख धर्म का। रसखान की कृति है। रसखान की कृति इसमें से प्रेम वाटिका थी। प्रेम वाटिका। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन होगा? तो कौन होगा? सहमति। रक्षा शब्द का विलोम होगा। रक्षा शब्द का विलोम होगा यहाँ पे रक्षा शब्द भक्षक, विक्षा, विनाश, वियोग, तो हो जाएगा विनाश। ठीक है, विलोम पूछा गया है ना, तो विनाश होगा। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? तो विष के दांत है ना, विष के दांत। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म जो है वो 1823 ईस्वी में हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सफल आज उसका तप, संयम, पीला, हिंसा, सत्य ने शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो किस कविता से ली गई है? भारत माता। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो आलस का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग रूप है बुद्धिमती। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पम जोड़ चम। ठीक है, गलती से भी पंचम या फिर पंचम ऐसा मत कर देना। ज़्यादातर स्टूडेंट ने, मुझे पता है यही क्या होगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पम जोड़ चम। दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बहादुर का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। बहादुर का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है? तो कौन सी विधा है? ये निबंध विधा है। ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? तो ये ईसाई मठ था। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो कितनी मछली जिंदा थी? 3। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतकोरी होता। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? सबको सचेत कर रहे थे कौन? तो चंद्राबी, गुंधनी, आच्युत्य और शंकरामकरा। तो इनमें से सभी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? क्या मानती थी भाई? तो वो छुटकारा मानती थी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता का। ठीक है, सुजाता का उनका पूरा नाम था एस रंगराजन। अधिकार शब्द में यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है तो हो जाएगा अधि। ठीक है, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तूफान शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। गलती से भी समूहवाचक मत कर देना, ये जातिवाचक है। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो अबला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? मन जोर हर। मनो ज़्यादातर स्टूडेंट ये इसने मनो जोर हर लिखा होगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मन जोर हर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है, यानी उसके लेखक जो कौन है? उसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन होगा? तो विशेषण जो होगा वो नाटकीय होगा। विशेषण कौन है? तो नाटकीय। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची है लोचन, सबको पता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? ये सब मैं करवा चुकी हूँ एक बार। चलो तो यहीं तक लास्ट था, एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। बिरजू महाराज संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 19 साल की उम्र में 1956 में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन मतलब कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो पहले 4 थे। ठीक है, पहले 4 थे। अभी अगर नया विशेषण देखोगे तो अभी 5 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को 4 बार ऑप्शन जो है वो लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मैंने। थोड़े क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिले होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सबका सेट जो है वो अलग अलग होता है। तो वीडियो को पॉज करना, मिलाते चले जाना। एंड जितने भी क्वेश्चन का मैंने आंसर मांगा है, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड बस।